बात माने न माने अरे ई बहुत खतरनाक काम भइल बेटा, समझ गेला ना। ए मर्दे ले आके कभी कुछ सामान छू डाल याद नहीं बेटा, मुसीबत आ जाता है। अरे मर्दे कौनो मुसीबत कैसन मुसीबत मर्दे शादी चला मर्द देखते डर लगाता है, देखा ताड़ा एकदम से। अरे मर्दे हटा दे ना पहले अब यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि गोरखपुरिया भाभी के घर में किसी लोगों ने टोटका कर दिया है। पता नहीं किसने टोटका कर दिया और किसी गाय का ये मुंडी यहाँ से रख दिया है और सिंदूर उंदूर से पूरा ऐसे टीका उका गया है। पता नहीं किस तरह से कर दिए हैं लोग ऐसा। देख लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि कुछ यही लोग कह रहे थे कि गोरखपुरिया भाभी खुद ऐसा की होंगी। तो मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को वीडियो किसी की बर्दाश्त ना हो तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए। व्यूज के लिए कह रहे हैं, अरे भाई व्यूज के लिए कोई इतना भी नहीं गिर जाएगा कि अपने ही घर के सामने ये सब करेगा। और अगर हाँ, जो लोग करते हैं ना उनको शायद ये चीज़ लगता है, ये चीज़ उनको लगता है कि कर दिए होंगे। तो जो लोग इन चीज़ों को करते हैं, व्यूज के लिए ड्रामा करते हैं, ये सब दिखावा करते हैं, व्यूज के लिए ये चीज़ करते हैं, तो उनको यही चीज़ लगता है कि हाँ भाई खुद ने किया होगा, खुद से किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के ऊपर इतना ज़्यादा। देख लीजिए, हाँ कहते हैं ना कि किसी को बनते किसी को देख, कहते हैं ना कि किसी को बनते देख, कहते हैं जितना अपने दुख से लोग परेशान नहीं है उतना दूसरे के सुख से परेशान है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अपना सुख देखा जाता, दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, दूसरे का कोई देख के नहीं रह पाता। ठीक है, दूसरे को खुश देख कर दूसरा दुखी हो जाता है, सोचता है ये भाई इतना खुश क्यों है, आखिर बात क्या है, इतना खुश क्यों है, इतना बनते जा रहा है, इसका घर बन रहा है, ये सब हो रहा है, गाड़ी बंगला सब कुछ देख के ना लोगों को बुरा लगता है। भाई बुरा लगता है तो बुरा लगता है, अच्छी बात है चलो, लेकिन इतना हद तक मत गिर जाओ कि किसी के घर में रहने ना दो उसको। इतना हद तक गिर जाते हैं लोग। कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भाभी के हस्बैंड महादेव भैया, कुछ लोग बोल रहे हैं गोरखपुरिया भाभी बोलेंगी कि तुम्हें कुछ हो जाता और हो जाता है, इनको जानते हो। तो भाई सही बात है, जो उनके हस्बैंड बोले हैं उस बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा सब करने से कुछ होता नहीं है। जो मन में भ्रम लाएगा उसी को होगा। जैसे कहते हैं ना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, लेकिन जो जो मन में भ्रम ले आए ना, जो डर जाए उससे, वहाँ जान लीजिए भूत है, और नहीं डरा तो कुछ भी नहीं है। तो यही बात है। लेकिन किसी को अभी देख लीजिए, आप लोगों ने देखा कि सरोज का इतना ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है, सरोज का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। और सरोज की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने सोशल मीडिया के सामने भी विवाह नहीं किया और कोर्ट मैरिज भी नहीं किया। ऐसे आदमियों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। वो धोखेबाज इंसान है। शुद्ध इंसान होते तो अब तक चला आया होता इनके पास। इतना दिन तक कोई कमरे में नहीं बंद किया होगा छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे को भी कमरे में कोई बंद करके नहीं रख सकता, एक लड़की को नहीं रख सकता, तो इतने बड़े इंसान को, ये एक इतना एज का हो गया, कम से कम 40 साल का होगा, और उसको कौन बंद करके रखेगा बताइए आप लोग। कह रहे मोबाइल छीन लिया होगा सरोज, कह रही कुछ भी नहीं ऐसा है। सिर्फ ऐसे इंसान धोखेबाज होते हैं और थोड़ा बच के रहना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। एक बार धोखा खाई थी फिर दोबारा ऐसा कर ली। तो देख लीजिए, अभी गोरखप्रिया भाभी के घर पे कुछ लोगों ने महादेव भैया के ऊपर करवाया था, जो महादेव भैया इतना ज़्यादा परेशान रहते थे। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये नाटक है। मुझे भी नाटक लग रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे नाटक लग रहा था। लेकिन जब महादेव भैया गोरखपुरिया भाभी को बाल उखाड़ लिए और मारे, उसके बाद डंडा लेके आए, मारने जा रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ रियल हो सकती है। क्योंकि देख लीजिए, जो इंसान आज तक उनको बोल नहीं पाता था, वही उल्टा गाली दे देती थी, डांटती थी, बोल देती थी जो मन में आता था। लेकिन वो अपना खुद नहीं गाली देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे वो मार रहे थे, मारने जा रहे थे, डंडे से भी मारने जा रहे थे। तो इसलिए डंडे से भी मारने जा रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि हाँ ये रियल हो सकता है। और बैंगन का फूल तोड़कर उसका प्रसाद बना के बांट रहे थे लोगों को, और बोल रहे थे आप देवी जी हो, ये हो। तो भाई नाटक देख लीजिए, जो व्यूज के लिए नाटक करेगा ना, मैं गोरखप्रिया भाभी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी बात कर रही हूँ, जो व्यूज के लिए नाटक करेगा, कुछ भी करेगा, किसी चीज़ के लिए नाटक करेगा, तो उसके साथ वैसा होगा। आज नहीं, कुछ दिन बाद होगा, लेकिन हकीकत में होगा, रियल होगा, 100% होगा ये चीज़। उसके साथ ये चीज़ होके रहेगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो कि ना हो, लेकिन होके रहेगा। अगर हम बीमारी का नाटक आज करेंगे ना, कुछ भी करेंगे ऐसा नाटक, तो कल को हमें हो सकता है, रियल हो सकता है, क्योंकि हमने नाटक किया है ना। हमें जब तक भगवान ने ऐसा दुख नहीं दिया, तब तक हम दुख का नाटक क्यों करें? हाँ,
तो कुछ लोग हैं जो उनके घर से जलते हैं, सब कुछ चीज़ से जलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि खुद कमाइए, औकात रखिए उतना कमाने की। अगर दम है तो कमा के दिखाइए, उतना मेहनत कीजिए। तुम भी करो, तुम भी इतना बढ़िया घर बनवाओ, गाड़ी बंगला सब कुछ इकट्ठे करो। कोई रोक रहा है किसी को मेहनत करने से? भाई हमारा शरीर है, हमें मेहनत करना, हमारी ज़िंदगी है। और लोगों को कहना क्या है? लोगों को कहना आप सोशल मीडिया पर करेंगे तभी लोग गाली देते हैं, पास पड़ोस रिश्तेदार। और अगर कहीं और करेंगे ना मेहनत, चाहे सोशल मीडिया पर करिए चाहे कहीं बाहर करिए, ऐसे बिना सोशल मीडिया के तो भी गाँव समाज जीने नहीं देता है। कुछ भी करना चाहोगे ना तो कोई नहीं छोड़ता। जो मन में आता है, जो लोग कहते हैं सुनाते हैं, आपके मुंह पे सुनाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन कहते हैं ना, जो कहते हैं जब हाथी चलती है तो कुत्ता भौंकता है। तो आपको जो करना है वो करो आप लोग। लेकिन कोई कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, उसका जवाब नहीं देना चाहिए। जो लोग जवाब देने में भिड़ जाते हैं कि इनको हम जवाब देंगे और इनको हम सबक सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो लोग वहीं पे टिक जाते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना कि चलिए हम चलते हैं, इनको भौंकने दो, हाथी चलती है कुत्ता भौंकता, तो जैसे हम लोग, हमको जो करना हम करके दिखाएंगे, इनको जो करना है ये कहें, जितना कहना वो उतना कहे, लेकिन हम तो ये चीज़ करेंगे ही करेंगे, आगे बढ़ के दिखाएंगे, ये करेंगे, तो वो 100% इंसान सक्सेस हो ही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो करते हैं गलतियाँ ना, यही सबसे बड़ी गलती उनकी होती है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, देख के जलते हैं, कुछ कर नहीं पाते, वैसे नहीं कुछ कर पाते तो टोटका करवाने लगे। बताइए इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बताइए आप लोग। जब तक भगवान हमारा नहीं कुछ बिगाड़ेगा, जब तक कोई टोटका फोटका कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं। टोटका करवाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई थोड़ा डर तो लगता है ना, थोड़ा डर तो लगेगा ही। और बस बात यही है कि किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। अगर मन है तो वीडियो देखो, नहीं मन है मत देखो। बर्दाश्त नहीं होता, डूब मर जाओ, कहीं डूब मर जाओ, लेकिन किसी के घर के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को जस्ट एक लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को बोल रहे हैं, और लोगों को पता चल सके, ताकि और लोग सतर्क हो जाएं, ऐसा गंदी हरकत ना करें और ना किसी के घर के सामने ये चीज़ हो पाए।